नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल दीपू क्लास में। और जैसे कि आज तारीख है 25 जून, तो हम लेकर आए हैं आपके लिए 25 जून से जितना भी रिलेटेड करंट अफेयर है वो सब यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। उसकी ये छोटी सी डिटेलिंग वीडियो हो जाएगी। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला क्वेश्चन है, किस देश ने पहली ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप को जीता है? तो ये हाल ही में जो टेस्ट चैंपियनशिप वर्ल्ड की हुई थी, तो इसमें हाल ही में न्यूजीलैंड जीता है। कहा जाए किसको हराकर, तो ये भारत को हराकर जीता है। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ते हैं। तो न्यूजीलैंड ने भारत को हराकर पहली ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जीती है। न्यूजीलैंड ने कहा जाए कितने लक्ष्य रनों का लक्ष्य था जो इसने पार किया है, तो 139 रनों के लक्ष्य को पीछा करते हुए 8 विकेट लेकर पहली बार वर्ल्ड चैंपियनशिप का फाइनल जीता है। कहा जाए कि प्लेयर ऑफ द मैच किसे मिला है, तो प्लेयर ऑफ द मैच न्यूजीलैंड के काइल जेमिसन को मिला है। केन विलियमसन की बात करें तो इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आयोजन कहा जाए कि आयोजन कहाँ पे हुआ फाइनल मैच का, तो फाइनल मैच इंग्लैंड के साउथहैम्पटन में एजेस बाउल स्टेडियम, जिसका दूसरा नाम है रोज बाउल स्टेडियम, इसमें खेला गया था। अब यहाँ पे ICC के बारे में बात कर लेते हैं। तो ICC विश्व में प्रत्येक या कोई भी क्रिकेट मैच को ICC ही रेगुलेट करता है। इसका फुल फॉर्म पूछा जाए तो ICC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, हिंदी में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। कब स्थापना हुई और कहाँ मुख्यालय है, तो 15 जून 1909 में इसकी स्थापना हुई। मुख्यालय दुबई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात में है। अध्यक्ष की बात करें तो ग्रेग बार्कले जो कि न्यूजीलैंड देश के हैं, और CEO की बात करें तो मनु साहनी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 2, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग कौन सा लॉन्च हुआ है? तो ये कहा जाना है कि जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में है, इसमें भारत की तरफ से कौन सा ओलंपिक थीम का सॉन्ग गाया जाएगा? तो लक्ष्य तेरे सामने है, याद रखिएगा। इसके बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट पढ़ लेते हैं। तो टोक्यो ओलंपिक गेम्स 2020 की मेजबानी 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक की जाएगी। और कहा जाए कि टोक्यो कहाँ क्या है, तो टोक्यो जापान की राजधानी है। यहाँ पे जापान के बारे में पढ़ते हैं। तो जापान के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो सब यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो एशिया महाद्वीप में जापान स्थित है। राजधानी टोक्यो जो कि होन्शु द्वीप पर स्थित है। ये अपना इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है। जापान की करेंसी की बात करें तो जापानी येन। प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा। किस देश को सूर्योदय का देश और निप्पोन के नाम से जाना जाता है? तो ये याद रखिएगा कि सूर्योदय का देश और निप्पोन जापान को ही जाना जाता है। जापान की संसद का नाम अगर पूछा जाए तो डाइट हो जाएगा। जापान की सबसे लंबी नदी हो जाएगी अपनी शिनोने नदी, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। जापान का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट फूजी है। हिटाची, सोनी ये सब कंपनियां हैं। तोशिबा, पैनासोनिक, फूजी फिल्म्स, मित्सुबिशी का मुख्यालय कहाँ है? तो जापान टोक्यो में ही है। ये सब हमारी कंपनियां हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में टॉप सीज पर कौन सा देश रहा है? तो जापान रहा है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स का सीधा सीधा मतलब ये रहता है कि इस देश के निवासियों को दूसरे देश में जाने के लिए स्वतंत्रता है कि इतने देश में सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट लेकर जा सकता है, उसमें वीज़ा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, निकोल पासियान किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये हाल ही में अर्मेनिया के बने हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो अर्मेनिया एशिया महाद्वीप में स्थित है। राजधानी एरेवान है। मुद्रा अर्मेनियाई दरम। अर्मेनिया के राष्ट्रपति अर्मेन सरकिसियन। अर्मेनिया की सबसे लंबी नदी एरेक्स है, ये भी याद रखिएगा। टॉप 5 प्रधानमंत्रियों के बारे में यहाँ पे बात की जाए तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना। मिस्र के प्रधानमंत्री मुस्तफ़ा मदबुआली। फिनलैंड के प्रधानमंत्री सना मारिन। गुआना के प्रधानमंत्री मार्क एंथनी फिलिक्स। इटली के प्रधानमंत्री मारिया द्रागी, तो इसको भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के नए मुख्य अभियोजक कौन बने हैं? तो हाल ही में करीम खान बने हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ब्रिटिश वकील करीम खान ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के नए मुख्य अभियोजक के रूप में शपथ ग्रहण की है। उन्होंने अन्य राष्ट्रों तक पहुंचने की प्रतिबद्धता जताई जो कि अभी कोर्ट के सदस्य नहीं हैं, और उन देशों में परीक्षण करने का प्रयास करते हैं जहां अपराध किए जाते हैं। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं ICC के बारे में। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, सदस्य देशों की संख्या 123। मुख्यालय इसका हैग नीदरलैंड में है। अध्यक्ष चील इवोए ओ सूजी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। हब्बा खातून नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, तो हब्बा खातून के लेखक कौन है? तो काजल सूरी हो जाएंगे। अब टॉप 5 या टॉप जो पुस्तकें हैं उनके लेखक, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो बंगाल 2021 अन इलेक्शन डायरी की पुस्तक दीप हाल्डर है। द बेंच पुस्तक के लेखक मेघन मार्कल।
अनदर डोजन स्टोरी पुस्तक के लेखक सत्यजीत रे इंपॉर्टेंट है। ट्रेल ऑफ द टाइगर उद्धव बाला साहब ठाकरे अ जर्नी पुस्तक के लेखक राधे श्याम यादव हैं। द लिविंग माउंटेन के लेखक अमिताभ घोष हैं। और हाउ इंडिया बोट्स एंड व्हाट इट मीन्स पुस्तक के लेखक प्रदीप गुप्ता हैं। ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6, राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2021 के अनुसार खबरों पर विश्वास लेवल ऑफ ट्रस्ट इन न्यूज़ करने के मामले में भारत को कौन सा स्थान मिला है, कि मतलब जो भी न्यूज़ की खबरें आती हैं उस पर विश्वास कितनी जल्दी हो जाता है भारत की जनता को या आवाम को, तो ये हो जाएगा 31वें नंबर पर है। इसके बारे में पढ़ते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 38% लोग ही खबरों पर विश्वास करते हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत में 73% लोग समाचार पत्र प्राप्त करने के लिए स्मार्टफोन का प्रयोग करते हैं, जबकि 82% सोशल मीडिया का उपयोग करके ऑनलाइन समाचार प्राप्त करते हैं। और यह पहली बार है जब भारत को मुख्य रिपोर्ट में शामिल किया गया है। फिनलैंड में सबसे ज़्यादा लोग न्यूज़ पर विश्वास करते हैं, तो कहा जाए पहले नंबर पर कौन है, तो ये हमारा फिनलैंड हो जाएगा। और अमेरिका में सबसे कम लोग न्यूज़ पर विश्वास करते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा लास्ट में, तो ये भी याद रखिएगा। फिनलैंड में 65%, जबकि अमेरिका में सिर्फ और सिर्फ 29% लोग ही न्यूज़ पर विश्वास करते हैं। 2021 में राइटर्स डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट का कौन सा संस्करण प्रकाशित किया गया, तो ये 10वां एडिशन हो जाएगा, 10वां संस्करण। बढ़ते हैं आगे। जारी कौन करता है इसको, तो इसको ए रिपोर्ट राइटर्स इंस्टीट्यूट फॉर स्टडी ऑफ जर्नलिज्म द्वारा प्रकाशित किया जाता है। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 100 साल में दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर कौन रहा है, तो कहा जाए सबसे बड़ा दानवीर जिन्होंने कोविड-19 के दौरान भी काफ़ी दान किया है, तो ये हो जाएगा जमशेदजी टाटा। 100 साल में दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो हुरन रिपोर्ट और एडल गेप फाउंडेशन द्वारा तैयार, तो कहा जाए किसके द्वारा तैयार, तो हुरन रिपोर्ट और एडल गेप फाउंडेशन द्वारा तैयार विश्व में या विश्व के 50 दानवीरों की सूची में जमशेदजी टाटा को पिछले 100 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर चुना गया है। उनके द्वारा स्थापित टाटा समूह ने सबसे ज़्यादा $102 अरब, करीब 75 खरब 70 अरब 53 करोड़ 18 लाख रुपए का दान दिया है। जमशेद जी ने अपनी 2/3 संपत्ति ट्रस्ट को दी है, जो शिक्षा, स्वास्थ्य सहित अन्य क्षेत्रों में आज भी काम कर रहा है, तो काफ़ी सराहनीय काम रहा है उनका। टॉप 3 की बात की जाए तो सबसे ऊपर कौन है, जमशेदजी टाटा। दूसरे पे हैं बिल गेट्स एंड लिमेंडा गेट्स, और तीसरे पे हैं वारेन बफेट, तो ये भी याद रखिएगा। जारी करता हमने शुरू में भी बता दिया, हरन रिपोर्ट एंड एडल गेप फाउंडेशन। बढ़ते हैं आगे। बिल किस अभिनेता की आत्मकथा है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बिल स्मिथ की। इनके बारे में पढ़ते हैं। तो अभिनेता बिल स्मिथ, जिन्होंने अपनी आगामी आत्मकथा बिल के शीर्षक और कवर का प्रकाशन किया है। यह पुस्तक पेंगुइन प्रेस द्वारा 9 नवंबर को प्रकाशित होने वाली है। बिल स्मिथ लेखक मार्क मैनसन, कहा जाए इसके लेखक कौन है, तो मार्क मैनसन के साथ पुस्तक का सह लेखन कर रहे हैं, मतलब उनके साथ में। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। किस राज्य की सरकार ने स्माइल नामक पहल की शुरुआत की है, और स्माइल का यहाँ पर फुल फॉर्म कहा जाए तो सोशल मीडिया इंटरफेस फॉर लर्निंग एंगेजमेंट, तो ये राजस्थान सरकार ने किया है। पढ़ते हैं इसके बारे में, इसका क्या उद्देश्य है। तो स्माइल पहल को राजस्थान सरकार ने शुरुआत की है। इस डिजिटल पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को प्रौद्योगिकी से जोड़ना है, कहा जाए टेक्नोलॉजी से। इस पहल के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की सहायता से विद्यार्थियों को डिजिटल रीडिंग मटेरियल और होमवर्क दिया जाता है। इसके साथ साथ ई कक्षाएँ भी आयोजित की जाती हैं, किसके द्वारा, स्माइल के द्वारा। अब यहाँ पे राजस्थान की बात हुई तो इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। राजस्थान की राजधानी जयपुर, पिंक सिटी। मुख्यमंत्री की बात करें तो अशोक गहलोत, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं। गवर्नर कलराज मिश्रा। मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत मोहंती। 5 पड़ोसी राज्य जिसकी सीमा राजस्थान से लगती है, मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब। राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं, राज्यसभा की 10 और विधानसभा की 200 सीटें हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान ही है। कहा जाए जनसंख्या के हिसाब से हो जाएगा यूपी, और अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें तो हो जाएगा महाराष्ट्र। तीनों याद रखिएगा। भारत का और दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान कहाँ पे, भारत में ही है, रेगिस्तान में, राजस्थान में। अरावली श्रेणी भारत के किस राज्य में, राजस्थान में है। लोक नृत्य के बारे में अगर चर्चा की जाए तो कठपुतली नृत्य काफ़ी इंपॉर्टेंट, चाकरी, टेरताली, सुईसिनी, पनिहारी और घूमर। प्रमुख स्टेडियम की बात की जाए, सवाई मानसिंह क्रिकेट स्टेडियम। प्रमुख बांधों के बारे में बात करें राजस्थान की तो बिसलपुर बांध, जो कि बनास नदी पर है। माही बजाज सिंह बांध, माही नदी पर। राणा प्रताप सागर बांध, चंबल नदी पर, चंबल नदी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जवाई बांध, जवाई नदी पर है। अगर राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में बात करें तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का बाघ रिजर्व,
मुकुंदरा हिल टाइगर, तो सरिस्का बाघ रिजर्व काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कर्क रेखा भारत की 8 राज्यों से होकर जाती है, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। और अन्य 7 कौन कौन से हो जाएंगे, तो गुजरात, राजस्थान तो हो ही गया है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, ये भी याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर। तो किस राज्य में दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित GM रबर का पौधा लगाया गया है, तो काफ़ी चर्चा में है, तो ये असम में हुआ है। इसके बारे में पढ़ते हैं। तो GM रबर का क्या महत्व है, तो GM रबर प्रतिकूल जलवायु परिस्थितियों को झेलने की क्षमता रखता है और इससे भारत में रबर उत्पादन को बहुत महत्व मिलेगा या बढ़ावा मिलेगा। ट्रायल खत्म होने के बाद इससे किसानों को काफ़ी फायदा होगा। यह फसल कम नमी या सूखे, मतलब पानी कम हो या सूखा हो, वहाँ पे भी आराम से उगाई जा सकती है। कम और उच्च तापमान के साथ साथ उच्च प्रकाश तीव्रता के लिए भी प्रतिरोधी है। यह रबर की परिपक्वता अवधि को भी कम कर देगा, कि मतलब जितनी देर में रबर जो नॉर्मली पकती है ये उससे कम में भी पक जाएगा। तो अब कर लेते हैं इन्हीं 10 क्वेश्चन का रिवीजन। तो किस देश ने पहली ICC वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है, तो न्यूजीलैंड ने। टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत का आधिकारिक ओलंपिक थीम सॉन्ग कौन हो जाएगा, लक्ष्य तेरे सामने है। निकोल पासियान किस देश के प्रधानमंत्री बने, तो आर्मेनिया। अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ICC के मुख्य अभियोजक कौन बने हैं, तो करीम खां। हब्बा खातून नामक पुस्तक लॉन्च हुई है, इसके लेखक कौन है, तो काजल सूरी। राइटर्स इंस्टीट्यूट डिजिटल न्यूज रिपोर्ट के अनुसार भारत को कौन सा स्थान मिला है किसी भी खबर या न्यूज़ पर विश्वास करने वाला, तो ये मिला है हमारे 31वां नंबर मिला है। कहा जाए लास्ट कौन है जो सबसे कम खबरों पर विश्वास करता है, तो वो हो जाएगा हमारा अमेरिका। 100 साल में दुनिया का सबसे बड़ा दानवीर कौन है, तो जमशेदजी टाटा। बिल किस अभिनेता की आत्मकथा है, तो बिल स्मिथ की। किस राज्य सरकार ने स्मार्ट नामक पहल की शुरुआत की है, वो भी डिजिटल माध्यम से पढ़ाने के लिए बच्चों को, तो ये राजस्थान हो जाएगा। किस राज्य में दुनिया का पहला अनुवांशिक रूप से संशोधित रबर का पौधा लगाया, तो ये हमारा असम राज्य हो जाएगा। आशा करते हैं सेशन पसंद आया होगा, चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। तो चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें सेशन को, और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कमेंट बॉक्स में छोड़ के जाएं। ऐसे ही हंसते रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।